हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एच के अकेडमी। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द रियम ऑफ नॉलेज। यानी हमारा जो ज्योग्राफी है उसके अंदर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको कैसे जाना जाता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द लैंड्स, द फीचर्स, द इनहेबिटेंट्स, फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट। यानी भूगोल क्या है? भूगोल वह शाखा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं या फिर आपके जो प्राकृतिक विभाग होते हैं या प्राकृतिक तत्व होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे पर्वत हो गए, जैसे पहाड़ हो गए, जैसे महादेश हो गए, जैसे आपके महासागर हो गए, जैसे कोई देश हो गया, कोई नगर हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गए, झील हो गई। इन सभी जो लैंड फीचर्स हैं, इन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी आपका इनहेबिटेंट्स का भी अध्ययन करता है। इनहेबिटेंट्स का कैसे? कि हम कभी भी कोई भी फीचर्स या कोई भी ज्योग्राफी का फिनोमेना या एस्पेक्ट हम जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि वो सारी स्टडी जो है वो किसके अंतर्गत हो, जो आपका ह्यूमन है उसके अंतर्गत हो, या जो आपका केंद्र है उसको मानव मान के हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। यानी जो आपका सार तत्व है या फिर आपका जो बेसिक जो सेंटर है किसी भी स्टडी का ज्योग्राफी के अंदर, वो ह्यूमन को मानकर किया जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? ये नेट जेआरएफ के पेपर में भी आता है, जीएस के पेपर में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये सबसे पहले कॉइन किया था इरेटोस्थेनीज ने। यानी इरेटोस्थेनीज जो ये हैं, इन्होंने ज्योग्राफिया वर्ड दिया था भूगोल शब्द के लिए सबसे पहले। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल शब्द के सर्वप्रथम ज्ञाता या फिर सबसे पहले शब्द को प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। लेकिन इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं कहा जाता। जैसे कुछ किताबों में या कहीं पे अगर उनको लिखा मिल जाता है इस तरीके का, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो किसे कहा जाता है? हिकेटियस महोदय को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, या भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी जानते हैं भूगोल जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों के मेल से ये बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? अर्थ, यानी आपकी पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर उसका वर्णन करना। तो भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस ग्राफिया, जिसका मतलब होता है अर्थ एंड डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड प्लेस ऑफ ज्योग्राफी। यानी जो आपके ज्योग्राफी है उसका क्या स्थान है और उसका हमने नॉलेज के बेसिस पर कितने तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका जो क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी का, उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी को बोलते हैं मानवीय भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या है? जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन इंटरेक्शन, या फिर ये कह सकते हो कि मानव का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप वहां पर नहीं पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल कहलाता है। और उस फिजिकल पार्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो लोकेशन बेस्ड जब हम अध्ययन करते हैं तो वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? जिसमें हम क्या है, मानव क्रिएचर्स, मानव द्वारा निर्मित इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। यानी यहाँ पर दो तरीके के तत्व विद्यमान होते हैं। एक होता है भौतिक तत्व
भौतिक तत्व कौन से होते हैं, जैसे आपका पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब क्या है, फिजिकल पार्ट्स हैं। अब इन भौतिक तत्वों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भौतिक भूगोल कहलाता है। इसके साथ साथ जब हम सांस्कृतिक या मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं तो वो मानव भूगोल कहलाता है। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड नाउ फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करता है, वो फोकस करता है आपका ज्योग्राफी एज एन अर्थ साइंस। यानी ज्योग्राफी क्या है, वो भूविज्ञान है या फिर पृथ्वी का विज्ञान है। इसका मेन एम क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, चाहे वो आपके लिथोस्फीयर से रिलेटेड है, चाहे वो आपका हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, यानी आपका जो स्थल मंडल है, जो जल मंडल है, जो आपका वायुमंडल है, इसके साथ साथ ग्लोबल जो फ्लोरा और फ्योना है उनका प्रतिरूप कैसा है, उनका यानी जो जीव जंतु उनका प्रतिरूप कैसा है। इसके साथ साथ जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है गई, जैसे आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो गया, इसके साथ जैसे ड्रॉट हो गया, इन सब का जो अध्ययन है, इन सब का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली बात करता है फिजिकल फिनोमिनाज ऑफ द अर्थ, यानी जो आपका नेचर है उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे ह्यूमन की कोई भी बात नहीं की है। तो फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इन्वॉल्वेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी नॉलेज में आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहला जो भाग एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं खगोलीय भूगोल। अब खगोलीय भूगोल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, या फिर रात्रि में चंद्रमा का चमकना, या संख्या तारागण जितने भी हैं यानी आपके स्टार्स जो हैं उनका जगमगाना आप लोग देखते हैं, या फिर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी, या फिर आपकी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जैसे हमारी आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे है। तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं खगोलीय भूगोल में। तो इसके साथ साथ जैसे आप सूर्य ग्रहण पढ़ते हो, जैसे आप चंद्र ग्रहण पढ़ते हो, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आप पढ़ते हो, या उसके संतुलन के बारे में पढ़ते हो, या फिर सौर मंडल के पूरे परिवार के बारे में आप अध्ययन करते हो, तो वो सारा का सारा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, खगोलीय भूगोल से पता चलता है। ये था आपका खगोलीय भूगोल। इसके बाद सेकंड आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का क्या है, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान बेसिकली क्या है, जिसमें हम चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, यानी क्या है फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, या फिर मिनरल्स, या फिर मिनरल रिसोर्सेज, या फिर उसमें हम बात करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक, या फिर हम बात करें ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन की, या फिर हम बात करें पर्वत निर्माण जो प्रक्रम है, या फिर जो फिनोमेना है आपका माउंटेन को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके एमर्ज के लिए, तो वो कौन कौन से फिनोमेनाज हैं, या फिर भूक्षरण की हम बात करें, निक्षेपण की हम बात करें, यानी आपका जो डिग्रेडेशन है उसकी बात कर दें, या फिर हम बात करें डेनुडेशन की, तो इसके साथ साथ अगर हम समतलीकरण की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं इरोजनल फैक्टर्स की, या फिर इरोजनल साइकिल की बात कर रहे हैं, अपरदन चक्र जिसे कहते हैं हिंदी में, या फिर जलवायु, हिमानी, भूमिगत जल, इन सब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद थर्ड क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली क्या है, जलवायु विज्ञान।
अब इसके नाम से जैसे हमें पता चला जलवायु, जलवायु बेसिकली क्या होता है, जिसमें क्या हो आपके वायुमंडल और उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो किसमें अध्ययन किया जाता है, उसका जलवायु के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब ये क्या है, ये एक मिश्रित भूगोल की शाखा है, या फिर आप ये कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसकी एक शाखा है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में होने वाले जो मौसमी परिवर्तन है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे मौसम हो गया, जैसे मेघ हो गया, जैसे वर्षा हो गई, या एयर मासेस हो गए, जैसे फ्रंट्स हो गए, जैसे आंधी तूफान थंडर स्टॉर्म हो गए, या फिर क्लाउड्स, या फिर आपका जो वेदर है, इन सब के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत इसकी हम बात करते हैं। तो इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं जलवायु विज्ञान। इसका फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम बेसिकली अध्ययन करते हैं जैसे जलाशय हो गए, सागर हो गए, महासागर हो गए, या फिर अधोभूमिक जल जितने भी हो गए, या उनका स्वरूप कैसा है, या उनमें होने वाली जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी या फिर इसको बोलते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान जैसे आप सभी जानते हैं उसमें हम ओशन फ्लोर्स या फिर ओशनिक फीचर्स की बात करते हैं, या फिर सागरों महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका तल कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, सैलिनिटी कैसी है, या फिर उसमें जो ओशनिक डिपॉजिट्स है उनकी बात करते हैं हम, टाइड्स की बात करते हैं यानी तरंग की बात करते हैं हम, जलधाराओं यानी ओशनिक करंट्स की बात करते हैं उसमें, या फिर ज्वार भाटा की बात करते हैं, या फिर उसके साथ साथ हम क्या बात करते हैं उसमें कि जितने भी मानव का प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज का प्रभाव ओशंस के ऊपर, तो उस सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आपका जो ओशनोग्राफी है उसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है, मृदा भूगोल, मृदा या फिर सॉइल ज्योग्राफी भी इसको बोला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मिट्टी की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल कैसा है, या फिर उसका स्वरूप कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, या फिर उसमें हम उसके गुण देखते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल, या फिर उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, या फिर केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सॉइल, इन सब का स्टडी करते हैं पेडोलॉजी के अंदर। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉलेज है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके बाद आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बेसिकली क्या है, जैव भूगोल इसको कहा जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जितना आपका अर्थ सरफेस है उस अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर जो वनस्पति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, या फिर उनका क्या है वितरण और स्वरूप किस तरीके का, या पैटर्न कैसा है कोई भी जीव जंतु का, किसी भी वनस्पति का। तो उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आपका बायोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ों का नाम लिया। बायोजियोग्राफी में दो चीज़ें, दो मेन ब्रांचेस है इसकी। एक क्या है आपका जिसमें हम बात करते हैं वनस्पति की, तो उसको कहते हैं वनस्पति भूगोल या वेजिटेशन ज्योग्राफी। दूसरा क्या है आपका जंतु का हम अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का हम अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसके बाद आता है बॉटनिक ज्योग्राफी। बॉटनिकल जो ज्योग्राफी है बेसिकली इसको वनस्पति भूगोल कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि जैव भूगोल को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक वनस्पति भूगोल, दूसरा जंतु भूगोल। तो ये सब ब्रांच भी बोल सकते हो आप बायोजियोग्राफी की, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई भी वेजिटेशन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, या फिर उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, और वह कितने टाइप्स की है। जब इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका वनस्पति भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हमें उसमें जो आपका वेजिटेशन है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरीके का है उसका भी हम अध्ययन करते हैं, इनकी मानव की क्रियाएं किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित कर रही है। इसके बाद जो जू जियोग्राफी है या जैव भूगोल है उसमें हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है इसके साथ साथ उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, बनावट कैसी, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर वो किस तरीके का है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। तो इसका अध्ययन हम करते
करते हैं जैव ज्योग्राफी के अंतर्गत या फिर जैव भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद आता है मेडिकल ज्योग्राफी। अब मेडिकल ज्योग्राफी क्या है? स्वास्थ्य भूगोल। स्वास्थ्य भूगोल में हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि कोई भी जो विश्व में पाए जाने वाले जितने भी भौगोलिक वातावरण है उसमें प्रदूषण और अशुद्धि के कारण जब मानव को क्या हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाए या फिर उनका जो है स्वास्थ्य है वो ठीक ना रहे, तो उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? भौगोलिक अध्ययन किया जाता है और उनके निवारण के उपाय खोजे जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वास्थ्य भूगोल कहा जाता है।